कहते हैं किसी काम को करने की इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी मायने नहीं रखती। ऐसा कारनामा महिदपुर के मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं ने कर दिखाया है। दरअसल वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरे विश्व के साथ साथ हमारा पूरा देश भी इसकी दूसरी लहर से जूझ रहा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई बुजुर्ग तो कई युवा भी इसकी चपेट में आ गए। बड़ी मुश्किल तो उस वक्त सामने आई जब लोगों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और जनता ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम करने लगी। जान बचाने की इस जद्दोजहद में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को पाने के लिए दिन रात भटकने लगे। कुछ लोगों ने सिलेंडर पा भी लिए तो दूसरी मुश्किल ऑक्सीजन फ्लोमीटर की खड़ी हो गई। बिना फ्लोमीटर के किसी भी मरीज को ऑक्सीजन देना लगभग नामुमकिन है। फ्लोमीटर की कमी और बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर किसी के लिए इसे पाना नामुमकिन सा हो गया। इसी बीच नगर के कुछ युवाओं ने अपने दिमाग और आपसी सहमति और अपने निजी खर्च से लगभग 150 से 200 ऑक्सीजन फ्लोमीटर बना डाले और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री सेवा में देना शुरू कर दिया। और ये सेवा केवल नगर महिदपुर तक सीमित नहीं रही बल्कि आसपास जैसे नागदा, आलौट, ताल तक भी मिल रही है। और सबसे सराहनीय बात यह है कि इस फ्लोमीटर को बनाने वाले युवक अपने निजी खर्च पर जाकर इसे फिट भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के महिदपुर से केकेडी न्यूज़ संवाददाता जुबैर खान की रिपोर्ट। जहां कोरोना काल में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उपाय सोच रहे हैं, तो वहीं इसी बीच अपराधी अपनी पुरानी रंजिश में जान लेने पर तुले हुए हैं। यानी हर कोई मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में है। ऐसा ही एक वाकया लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव का है। घटनाक्रम इस प्रकार है। देवरिया के हरखौली गांव के वाहिद मियां नाम के बुजुर्ग अपने गांव से बाहर खेत में ही घोटा बनाकर जीवन यापन करते थे। ये खेत में सब्जी उगाने के लिए पानी चलाने के लिए एक मोटर लगाई थी। कुछ दिन पहले गांव के ही एक तथाकथित अपराधी इनका मोटर खोल ले गए, जिसमें एफआईआर भी हुई और मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसी समय से हमलावर वाहिद मियां से खुन्नस खाए हुए थे। पूर्व नियोजित प्लान के तहत हमलावर जितेंद्र, लौकुश यादव और 3 अज्ञात लोगों ने 5 मई की रात लगभग 8 बजे वाहिद मियां को एक घोटा पर आकर उनको बुरी तरह से मार कर पीट कर घायल कर दिया। जब हमलावर ये जान गए कि इसकी मौत हो गई तो खेत में उसे फेंक कर भाग गए। गनीमत ये रही कि बुजुर्ग की जान बच गई। कैसे क्या हुआ है? अरे भाई नेटुआ मारा है। क्या नाम है उसका मारने वाला? जितेंद्र और चंद्र और उसकी रखेली है। कब का घटना है? 5 तारीख है। 5 तारीख का। बोल तेज बोल तो ना होता। जोर से बोला। 5 तारीख का। 5 तारीख का। उसके बाद कैसे मार के कहाँ फेंके थे लोग? इन्हीं के खेत में। हमारा ही खेत में वो मार कर फेंका है। सलेमपुर देवरिया से केकेडी न्यूज़ संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट।